बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दुरूस में हम मिसाल की अलग अलग गर्दानें पढ़ रहे थे। देखिए, सर्फ़ सग़ीर की गर्दान अलग अलग अबवाब से। चुनांचे सबसे पहली जो सामने मिसाल पड़ी थी वो मिसाल वावी की थी। मिसाल वावी जो कि बाब ज़रब यज़रिबु से आता है, जैसे कि वआदा यईदु। उसके बाद एक और गर्दान थी मिसाल याई की, जो भी बाब ज़रब यज़रिबु से आता है, जैसे यसरा ययसिरु। उसके बाद फिर मिसाल वावी की गर्दान आई थी समिअ यस्मउ से, जैसे वजिदा यउजलु। और उसके बाद फिर दूसरी मिसाल यहाँ और आई थी, दूसरा मिसाल वावी, ये भी समिअ यस्मउ से आती है, यानी कि ये और ये दोनों मिसालें तकरीबन सेम है, जैसे वसिअ यउसउ। उन दोनों में हल्का सा फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो है वाव जीम लाम वजिला है, इसके ऐन या लाम कलमा में कहीं भी हरफ हल्की नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हरफ हल्की है वसिअ, यानी कि लाम कलमा में यहाँ पर हरफ हल्की है, इसीलिए इसके मुज़ारे में तालील हुई है। इसके मुज़ारे में तालील नहीं हुई है। यहाँ इसका मुज़ारे आएगा वजिला यउजलु, लेकिन इसका जो मुज़ारे आएगा वसिअ यसउ। तो यहाँ पर वाव, यानी कि वाव जो कि अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और फ़तहा के दरमियान में है, जिस फ़तहा के बाद हरफ हल्की आया हुआ है लाम कलमा में, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर वाव को क्या है, गिरा दिया गया है, सर्फ़ी क़ायदे का एतबार करते हुए जो क़वाइद हमने पीछे पढ़े हैं। तो ये दोनों गर्दानें ये मिसाल वावी की हैं, वाव समिअ यस्मउ से हैं, लेकिन हल्का सा फ़र्क वही है जो मैंने अभी बताया। इसके बाद फिर आगे एक मिसाल और आई थी, एक गर्दान और आई थी सर्फ़ सग़ीर की, मिसाल वावी फ़तहा यफ़्तहु से, जैसे वहबा यहबु। ये मिसाल वावी है और फ़तहा से है। मिसाल फिर एक बार की मिसाल उस फ़ेल को कहते हैं, यानी कि उस फ़ेल मोतल को कहते हैं जिसके फ़ा कलमा में हरफ इल्लत हो, जिसको मोतल फ़ा भी हम कहते हैं। तो ये मिसाल है मिसाल वावी फ़तहा यफ़्तहु से, ये गर्दान आई थी वहबा यहबु। उसके बाद एक और गर्दान आई थी मिसाल वावी हसिबा यहसिबु से, जैसे वमिक़ा यमिक़ु। तो ये की भी गर्दान हमने पढ़ी थी और तकरीबन यहाँ तक हम गर्दानें पढ़ चुके थे। मिसाल वावी यानी मिसाल वावी की गर्दान जो सलासी से आता है, तो उसकी जो अलग अलग अबवाब होते हैं, मिसाल वावी के कुछ अबवाब हैं जिनका यहाँ पर पीछे तस्करा हुआ है अलग अलग बाब से। मिसाल वावी चाहे मिसाल वावी हो चाहे मिसाल याई हो, अलग अलग अबवाब से चंद मिसालें पीछे जो है सर्फ़ सग़ीर की वहाँ पर आ चुकी हैं। लेकिन कुछ और भी अबवाब हो सकते हैं जो अबवाब छूट गए हैं, वहाँ पर मज़कूर नहीं है, क्योंकि सबका अहाता करना मुश्किल या मकसूद नहीं था वहाँ पर। तो इसीलिए जो है और जो भी अबवाब आते हैं मिसाल वावी के, या ये मिसाल के, चाहे वो मिसाल वावी हों या मिसाल याई हों, किसी और भी बाब से आते हों सलासी के, तो उनको भी क्या है, उन्हीं की रोशनी में गर्दान करना चाहिए, सर्फ़ सग़ीर की गर्दान करनी चाहिए। यहाँ पर किताब है कि तमाम अबवाब की सर्फ़ सग़ीर गर्दान करना चाहिए। तो ये खुद करना चाहिए, बस थोड़ा सा नमूजज़, थोड़ी सी मिसालें क्या है पीछे गुजर चुकी हैं, दी हुई हैं। तो अभी तक जो है फ़ेल मिसाल की गर्दानें जो है, जो सर्फ़ सग़ीर की गर्दान है कि वो फ़ेल मिसाल जो सलासी है, तो वो फ़ेल मिसाल जो कि सलासी है, तो उसकी अलग अलग गर्दानें जो है सर्फ़ सग़ीर की पीछे आ चुकी हैं। अब यहाँ पर फ़ेल मिसाल की गर्दान आएगी जो कि सलासी से नहीं आते हैं, उनकी यहाँ पर क्या है, कुछ गर्दानें यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं। और एक बार फिर बता दूँ कि ये जो गर्दानें हैं, ये इस तरह से बताना जो है, एक तो है कि समझाने के लिए है, लेकिन इसका सारे का सारा दारोमदार जो है, ये सारी जो मबाहिस चल रही हैं, इनका दारोमदार याद करने पर है। ज़रूरी है कि हर तालिब इल्म इसको याद करे और ख़ुद से याद करे, कोई उसको याद करवा नहीं सकता जब तक कि वो ख़ुद याद ना करना चाहे। तो किताब उसके सामने है, तो उस तालिब इल्म को याद करना है, उसको खुद से याद करना है, और ये खुद से मेहनत करने वाली चीज़ है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है। जो समझने वाली चीज़ें थी वो 26 क़वाइद थे, जिनको हमने पढ़ा है कायदे से,
अच्छे से मिसालों के साथ ब्लैक बोर्ड का सहारा लेकर के उनको समझने की कोशिश की है, क्योंकि हमें पता था कि आगे जो बहसें आएंगी या आगे जो भी मबाहिस आएंगी या जो भी गर्दानें आएंगी सब इसी पर डिपेंड होगी। तो अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो गर्दानें हैं और गर्दानों के अंदर जो कलिमात आए हुए हैं और उनके अंदर तालीलात हुई हैं, तो वो उन्हीं कवायद की रोशनी में है। तो उन कवायद को अभी भी याद करना ज़रूरी है, गोया कि वो कवायद अभी भी मतलूब है, गरचे वो शशमाई से पहले के हैं, लेकिन उनका याद करना, उनको महफूज करना दिमाग में बहुत ही ज़रूरी है। आज हम मिसाल वावी की गर्दान यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि आता है बाब इफ्तियाल से। एक मिसाल है, फेली मिसाल है, और वो जो फेली मिसाल है उसका फा कलमा वाव है। तो यह मिसाल वावी हो गया, और ये किस बाब से आएगा? बाब इफ्तियाल से। तो ऐसा जो फ़ेल है उसकी यहाँ पर गर्दान करेंगे, कहेंगे कि उसकी सर्फ़ सगीर की गर्दान कैसे की जाती है, तो यहाँ पर ये उसको करेंगे। अब कोई भी फ़ेल मिसाल हो, इसके अलावा कहीं भी कितने भी जो है मिसाल हो, फ़ेल मिसाल हो, यानी कि मिसाल वावी हों जो बाब इफ्तियाल से आते हों, तो ये जो गर्दान यहाँ पर सर्फ़ सगीर की लिखी हुई है, इसी की रोशनी में वो गर्दान करनी है। यहाँ पर मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर सारी गर्दानों का, सारे कलिमात करने की, ऐसा नहीं कि मिसाल वावी से जितने अफ़ाल आते हैं सबको यहाँ पर क्या है जमा कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। बस मिसाल के तौर पर एक चीज़ को यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है कि मिसाल वावी जो बाब इफ्तियाल से आए, कोई भी फ़ेल हो तो उसकी गर्दान सर्फ़ सगीर की इसी तरह से होगी, इसी तर्ज पर होगी जो कि यहाँ पर किताब में लिखी हुई है। तो यहाँ पर आज ये गर्दान हम देखते हैं मिसाल वावी बाब इफ्तियाल से। जैसे उसकी मिसाल क्या है? इत्तेकाद, आग जलना। इत्तेकादा माने होता है रोशन होना, इससे जो बाब इफ्तियाल से है। तो ऐसे ही बाब इफ़ाल से लाएंगे अवक़दा यूक़िदु इक़ादन, जैसे कि आगे आएगा यहाँ पर जो है इक़ाद। तो ये एक इक़ाद आता है, मसदर है जिसका फ़ेल माजी है अवक़दा, और इत्तेकाद एक आता है, ये भी मसदर है जिसका फ़ेल माजी आएगा इत्तक़दा। तो ये बाब इफ्तियाल से है। इत्तक़दा के माने ये लाजिम है, इत्तक़दा के माने रोशन होना, जलना, और इसके बाद अवक़दा माने होता है रोशन करना या जलाना किसी को। जैसे कहेंगे अवक़दा अन्नार अवक़दल हतब फत्तक़दा, तो यानी किसी चीज़ को जलाना तो वो चीज़ जल जाए। तो एक लाजिम अवक़दा मुतअद्दी है और इत्तक़दा क्या है? लाजिम है। यहाँ सबसे पहले हम इसकी गर्दान देखते हैं। यहाँ पर जो है सर्फ़ सगीर की इसकी गर्दान कैसे आएगी? सर्फ़ सगीर फिर जैसे मैंने बताया कि एक सर्फ़ कबीर होता है और एक सर्फ़ सगीर होता है। सर्फ़ कबीर क्या होता है कि जैसे कि फ़ेल माजी है तो उसकी जब हम गर्दान करते हैं तो उसके तमाम सेगों को वहाँ पर हम जिक्र करते हैं। गायब के जो 6 सेगे हैं उसको जिक्र करते हैं, हाजिर के जो 6 सेगे हैं उनको जिक्र करते हैं, मुतकल्लिम के जो 2 सेगे हैं उनको जिक्र करते हैं। 6 6 12 2 14, इस तरह से 14 सेगे हो गए। तो ये जब हम 14 के 14 जिक्र करते हैं तो ये सर्फ़ कबीर माना जाता है। लेकिन सर्फ़ सगीर में क्या होता है कि हर गर्दान के, यानी कि माजी का जो पहला कलिमा, यानी कि पहला सेगा, मुज़ारे का पहला सेगा, अम्र का पहला सेगा, इसमें फ़ाइल का पहला सेगा, इसमें मफ़ूल का पहला सेगा, मसदर, ज़र्फ़ का, इस सारी एक एक जो है शुरुआत हम उसी को लेते हैं। अफ़ल तफ़ज़ील का जो है पहला सेगा, मुज़क्कर का पहला, मुअन्नस का पहला, तो एक एक शुरुआत को लेते हैं और फिर सबको इकट्ठा कर देते हैं। तो ये सर्फ़ सगीर माना जाता है, जिसको सर्फ़ सगीर कहते हैं। यहाँ पर हम गर्दान इस पर देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसमें क्या क्या तालीलात हुई हैं, इसमें क्या क्या चेंजिंग्स या तब्दीलियाँ हुई हैं और वो किन कवायद की रोशनी में हुई हैं। यानी कि वो कवायद जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो कौन से क़ायदे हैं जिनकी रूह से इन कलिमात के अंदर या इन सेगों के अंदर तालील वाक़ हुई है। यहाँ पर सबसे पहला है इत्तेकादु, अल इत्तेकादु आग जलना, और इसी से अवक़दा आएगा, इस माने कि आग जलाना। तो इत्तेकाद के मान हो गया आग जलना, यानी कि आग का जलना, आग जल जाए तो कहेंगे इत्तक़दतिन नारो। तो यहाँ पर कहेंगे अल इत्तेकाद। यहाँ पर इसका जो असल क्या है इत्तेकाद है, क्योंकि इसका जो सुलासी है ये सुलासी, ये फ़ेल जो है ये सुलासी मज़ीद फ़ी है। या जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये बाब इफ्तियाल से आता है, ये बाब इफ्तियाल का मसदर है, असल में है, इसका फ़िल माज़ी है इत्तक़दा। तो यहाँ पर जो मसदर है इत्तेकाद, लेकिन इसका जो सुलासी है वो हम निकालेंगे वाव काफ दाल, वक़दा, वाव काफ दाल। तो वाव काफ दाल इसका असल है, तो इसका इस एतबार से अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा इत्तेकादुन, इफ्तिआलुन,
अगर माजी को असल के एतबार से हम देखेंगे तो हो जाएगा युतक़दा, युतक़दा। तो इस तरह से युतक़दा हो गया। तो यहाँ पर ये युतक़दा फ़िल माज़ी है और युतक़ाद यहाँ पर क्या है, इसका मस्दर है। इस पर तालील क्या हुई है, इसमें यह हुआ है कि वाव को ता से बदल करके ता, फिर उस ता को इफ्तियाल की ता में इदगाम कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर इसकी असल क्या है, युतक़ादुन, युतक़ादुन, अलिफ लाम आ जाएगा तो अल युतक़ादो। तो यहाँ पर जो वाव है, ये वाव इफ्तियाल का फ़ा कलमा है और उसके बाद ता इफ्तियाल की ता आई हुई है। तो इस इफ्तियाल के जो फ़ा कलमा में जो वाव है, इस वाव को ता से बदल करके इफ्तियाल की ता में इदगाम कर दिया गया है। तो इस तरह से ये इत्तिक़ादो बन गया है। माजी को अगर देखें तो माजी में जैसे युतक़दा, युतक़दा इफ़्तअला के वज़न पर है। ये युतक़दा किस वज़न पर है, इफ़्तअला के वज़न पर है। यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ हम देखते हैं कि इफ्तियाल के फ़ा कलमा में वाव आया हुआ है, तो इस वाव को हमने ता से बदल दिया है और फिर इस ता को ता में इदगाम कर दिया गया है। तो इस तरह से बन गया इत्तक़दा। ये जो कायदा कौन सा है, कायदा अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ जो है कायदा नंबर 4 जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर एक बार जो है मुराजा हो जाएगा। ऐसे कह रहे हैं कि कायदा नंबर 4, वाव और या असली जो इफ्तियाल का फ़ा कलमा हो, वाव यानी कि वाव और या ये दोनों असली होने चाहिए, ये किसी और हर्फ से बदल करके नहीं आने चाहिए, यानी कि ये किसी दूसरे हर्फ से बदले हुए ना हो, असलन ही क्या है ये वाव और या हो। अगर कि वाव और या असली जो इफ्तियाल का फ़ा कलमा हो, ता होकर ता में इदगाम हो जाती है, जैसे इत्तक़दा जो युतक़दा था। तो यहाँ पर ये दिया कि यह मिसाल पहले आ चुकी है कि युतक़दा यहाँ पर जो है ये तालील होकर के इत्तक़दा बन गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वाव है ये इफ्तियाल का फ़ा कलमा है। यानी कि अगर हम इसका वज़न ऊपर लिखेंगे इफ्तअला, तो यहाँ पर जो फ़ा कलमा है उसी फ़ा की जगह पर ये वाव आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा युतक़दा। तो यहाँ पर ये तालील हुई है। और इत्तसरा जो कि ईतसरा था, यानी कि इत्तसरा यहाँ पर एक दूसरी मिसाल है। ये क्या है, वाव की मिसाल है और ये क्या है, या की मिसाल है। यानी कि यहाँ के बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमा में वाव आया हुआ है और यहाँ इफ्तियाल के फ़ा कलमा में या आई हुई है। तो यहाँ पर क्या है, ईतसरा, ईतसरा। अगर इसका भी हम वज़न इसके ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा इफ्तअला। तो फ़ा की जगह पर यहाँ पर या आई हुई है, तो इसलिए क्या है, इस या को ता से बदल करके ता में इदगाम कर दिया तो इत्तसरा हो गया। यहाँ पर इस वाव को ता से बदल करके ता में इदगाम कर दिया तो इत्तक़दा हो गया। तो ये जो कायदा था, कायदा नंबर 4 है। जो कायदा नंबर 5 जी, कायदा नंबर 4 था, कायदा नंबर 4 ये है जो कि अभी हमने पढ़ा है। तो कायदा नंबर 4 में ये बात आई हुई है और उसी की गर्दान क्या है यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर हम कहते हैं इसकी गर्दान अल इत्तिक़ाद, हमने समझा कि इसकी असल क्या है, अल युतक़ादो है। और इत्तक़दा यहाँ पर भी इसकी असल क्या है, युतक़दा है। यत्तक़िदो की असल क्या है, युतक़िदो है। यफ्तइलो के वज़न पर युतक़िदो। यहाँ भी वही चीज़ सेम हुई है कि इफ्तियाल के फ़ा कलमा में वाव है और इस वजह से कायदा नंबर 4 का एतबार करते हुए उस वाव को ता से बदल करके उस ता को ता में इदगाम कर दिया तो यत्तक़िदो हो गया है। इत्तिक़ादन यहाँ भी जो है ये जो मस्दर है यही यहाँ पर अलिफ लाम के साथ है, यहाँ पर बगैर अलिफ लाम के, तो इस तरह से पढ़ा जाएगा। असल में है युतक़ादन, तो यहाँ पर युतक़ादन असल में है। तो यहाँ भी वाव को ता से बदल करके ता को फिर ता में इदगाम कर दिया गया है तो इत्तिक़ादन हो गया। इसके बाद है इसमें फ़ाइल है मुत्तक़िदुन, मुत्तक़िदुन। तो मुत्तक़िदुन जो है यहाँ पर अगर कोई भी इस तरह का अगर कलमा आता है तो अगर कोई भी पूछे कि इसकी असल क्या है, कैसे इसमें फ़ाइल है इफ्तियाल का इसमें फ़ाइल तो मुफ्तइलुन के वज़न पर आता है, तो ये मुत्तक़िदुन कैसे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसकी असल क्या है, मुतक़िदुन। मुतक़िदुन इसकी असल है, यानी कि बिल्कुल सेम वही जैसे पीछे मिसाल है, मुतक़िदुन इसकी असल है। तो यहाँ भी इफ्तियाल का जो इसमें फ़ाइल है, इफ्तियाल का फ़ा कलमा में वाव है, तो इसलिए उस वाव को ता से बदल करके ता में इदगाम कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मुत्तक़िदुन हो गया है। अब अल-अम्रु मिन्हु, यानी कि जो इत्तक़दा है इससे पहले अम्र क्या आएगा, इत्तक़िद। तो इत्तक़िद को हम देखते हैं तो यह भी क्या है, मुअल्लल कलिमा है, इसमें तालील हुई है। इसकी असल क्या है, युतक़िद, युतक़िद। यानी कि इसका जो अगर हम वज़न लाएंगे बाब इफ्तियाल से तो हो जाएगा इफ्ताइल, इफ्ताइल,
युतक़िद। यहाँ पर हुआ क्या है, युतक़िद जो है यहाँ भी बाब इफ्तियाल के फा कलमा में वाव है, इसलिए इस वाव को ता से बदल करके ता में इदगाम कर दिया तो इत्तक़िद हो गया। वन्नही अन्हु ला तत्तक़िद, और जो नहीं कहते हैं कि इससे जो नहीं आएगा इसी तक़दा से, तो नहीं क्या आ जाएगा, ला तत्तक़िद, ला तत्तक़िद, जो कि असल क्या हो जाएगी, ला तौतक़िद, ला तौतक़िद। यहाँ भी वाव को या से वाव को ता से बदला जाएगा और फिर उस ता को ता में यानी कि इफ्तियाल की ता में इदगाम किया जाएगा तो ला तत्तक़िद हो जाएगा। अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मुत्तक़दुन, अज़्ज़र्फ़ यानी कि इत्तक़दा से जो ज़र्फ़ आएगा वो क्या आएगा, मुत्तक़दुन। तो मुत्तक़दुन ये भी क्या है, मुअल्लल कलिमा है और इसलिए इसकी असल क्या आएगी, इसकी असल निकल के आएगी मुतक़दुन, मुतक़दुन। इसका जो वज़न होगा बाब इफ्तियाल से वो आ जाएगा मुफ़्तअलुन, मुफ़्तअलुन, मुतक़दुन। तो मुतक़दुन यहाँ पर क्या है, वामीम के बाद यहाँ पर वाव है और ये ता क्या है तशदीद के साथ नहीं, असल में मुतक़दुन। तो वाव यहाँ भी इफ्तियाल का जो इफ्तियाल है कि मुतक़दुन, ये कि जो ज़र्फ़ है ये बाब इफ्तियाल से है, इत्तक़दा से ज़र्फ़ है, तो इफ्तियाल के फ़ा कलमा में यहाँ भी वाव है, तो इस वाव को ता से बदल करके इफ्तियाल की ता में क्या है, इदगाम कर दिया गया है। तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया है मुत्तक़दुन। तो ये गर्दान हो गई इत्तक़ैन की, बाब इफ्तियाल की ये गर्दान हो गई। मिसाल वावी यानी कि ये मिसाल है क्योंकि इसके ये जो फ़ेल है यानी कि जो सुलासी मजीद है, फ़ेल सुलासी मजीद जो है बाब इफ्तियाल से जो कि आया हुआ है, इसके फ़ा कलमा में वाव है इसलिए ये मिसाल है, और वाव है जो कि इसलिए ये मिसाल वावी है और ये बाब इफ्तियाल से है। इस तरह से और जितने भी कलमात अगर कहीं भी आते हैं जो मिसाल वावी हैं और बाब इफ्तियाल से आते हैं तो उनकी सरफ़ सग़ीर अगर कही जाए गर्दान करने के लिए तो सरफ़ सग़ीर की गर्दान बिल्कुल इसी पैटर्न पर की जाएगी। ये एक मिसाल है। उसके बाद आगे जो है ये फिर एक मिसाल और जिक्र करते हैं कि मिसाल याई इफ्तियाल से। यहाँ पर मिसाल वावी बाब इफ्तियाल से ये बात बयान की गई है, यहाँ पर मिसाल याई बाब इफ्तियाल से। मिसाल याई इसका माना क्या, मिसाल के माना क्या होता है कि वो फ़ेल मुअत्तल जिसके फ़ा कलमा में हर्फ इल्लत हो, और अगर वो हर्फ इल्लत या हो तो उसको मिसाल याई कहा जाएगा। और ऐसा मिसाल याई अगर बाब इफ्तियाल से आता है, जो बाब इफ्तियाल से आता हो तो उसकी मिसाल क्या है, इत्तिसारो, जुआ खेलना। तो यहाँ ये इसकी गर्दान करेंगे। यह गर्दान दोनों बिल्कुल सेम के सेम उसी तरह से है, बस दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर वाव था फ़ा कलमा में, इफ्तियाल के फ़ा कलमा में वाव था, और यहाँ पर इफ्तियाल के फ़ा कलमा में या है। तो यहाँ पर ये मसदर है अल इत्तिसारो, जुआ खेलना, अल इत्तिसारो जुआ खेलना, मैसिर जो कुमार और मैसिर होते हैं उसी से, तो इत्तिसार जुआ खेलना। तो इत्तिसार यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जुआ खेलना, तो ये जो मसदर दिख रहा है अलिफ लाम से आया हुआ अल इत्तिसारो, तो अगर हम इसकी असल निकालेंगे क्योंकि इसके जो सुलासी है वो क्या है, या सीन रा, या सीन रा। तो यहाँ पर क्या है, जो दो ता दिख रही है तो हकीकत में पहली जो ता है वो या है जो कि ता से बदली हुई है और फिर इफ्तियाल की ता में इदगाम हुई है। तो इसकी असल क्या है, अल इत्तिसारो, अल इत्तिसारो, इस तरह से है अल इत्तिसारो। तो यहाँ पर क्या गया है कि इफ्तियाल के फ़ा कलमा में या आई हुई है, तो उस वजह से कायदा नंबर 4 जो पीछे भी मैंने दिखाया था उसकी रोशनी में इस इफ्तियाल के जो है फ़ा कलमा में आई हुई या को ता से बदल करके इफ्तियाल के ता में इदगाम कर दिया गया है। तो इस तरह से बन गया है अल इत्तिसारो, और इसका जो अल इत्तिसार माने जुआ खेलना। इसका जो अगर गर्दान करेंगे तो क्या आ जाएगा, इत्तसरा, इत्तसरा यत्तसिरु इत्तिसारन फहुआ मुत्तसिरुन, अल अम्रु मिन्हु इत्तसिर वन्नहयु अन्हु ला तत्तसिर, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मुत्तसरुन। तो यहाँ पर ये बात हो गई। इस बार करें कि इन दोनों बाबों में चौथे कायदे से वाव और या ता होकर ता में मुद्गम हो गई। यही बात जो भी मैंने पीछे बताई कि इन दोनों बाबों में, यानी कि जो दोनों बाब हैं, यानी कि जो है बाब इफ्तियाल से जो एक है इत्तिकाद है और जो है कि इत्तिसार है, यानी कि इन दोनों बाबों में चौथे कायदा से, और चौथा कायदा वही जो पीछे अभी मैंने दिखाया था, तो कह रहे हैं कि उस चौथे कायदे की रूह से वाव और या ता होकर ता में मुद्गम हो गई। और वो चौथा कायदा क्या कहता है, चौथा कायदा यही कहता है कि अगर वाव और या असली इफ्तियाल के फ़ा कलमा में आए तो उन वाव और या को ता से बदल करके इफ्तियाल की ता में इदगाम कर दिया जाता है।
और यही दोनों मिसालें, बिल्कुल सेम यही दोनों मिसालें वहाँ पीछे जहाँ हमने कायदा पढ़े थे वहाँ पर क्या है लिखी हुई थी, यानी कि इत्तक़दा की मिसाल लिखी हुई है और इत्तसरा की मिसाल लिखी हुई है। इत्तेफाक करते हैं इस पर। उम्मीद करता हूँ कि दर्स समझ में आया होगा और इंशाल्लाह फिर अगले दर्स में जो है आगे वाले कुछ गर्दाने पढ़ेंगे।